विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ऐसा संकेत पाकर योग माया निकल पड़ी थी। तो लक्ष्मी को लगा कि देखो कितना संकोच है भगवान में हमारे प्रति, हमें कभी आदेशित नहीं किया। भगवान ने यह व्रत रखा, भगवान नारायण का व्रत है कि हम लक्ष्मी को आदेश तो कभी नहीं देंगे। कभी करनी होगी तो विनय करेंगे, अनुनय विनय करेंगे, कभी कुछ कहना होगा तो प्रार्थना करेंगे। लक्ष्मी को आदेश नहीं दिया जा सकता। कितना आदर है अपनी पत्नी का। ये नारायण का व्रत है, नारायण का व्रत है, अपनी पत्नी को आदेश नहीं देंगे, क्योंकि वो सौम्या हैं, सुभद्रा हैं, सुशीला हैं, सुचरिता हैं, वो कल्याणी हैं। उनसे अधिक उदार और कौन, उनसे अधिक वत्सलता किन में होगी? उनमें तो अत्यंत करुणा है। और ये जैव सृष्टि मेरी तो है ही नहीं, उनकी है, वो जननी है। तो अपने जीव पर, अपने प्राणियों पर, अपनी संतानों पर उनका अधिक स्नेह है। तो हम कोई कुछ कहें भी भक्तों के लिए तो वो अधिक जानती हैं, वो अधिक अनुरागिणी हैं। इसलिए नारायण का व्रत है कि वो पत्नी को आदेशित नहीं करेंगे, पत्नी को प्रतिज्ञा नहीं देंगे, व्रत बंधन नहीं करेंगे, किसी बंधन में नहीं रखेंगे, संकेत नहीं करेंगे। और ऐसा अवसर आया भी तो नहीं कोई। हाँ, योग माया को उन्होंने आदेशित किया। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये तो उनका आदेश था योग माया के लिए कि मुझे आना है और पूरे जगत को सम्मोहित करो। कृष्णावतार में संपूर्ण जगत विमोहित सम्मोहित हो गया, पहरेदार सो गए, बंधन खुल गए, गाढ़ निद्रा में मथुरा। योग माया ने संपूर्ण जैव जगत को निद्रा में आवेशित कर लिया, लेकिन लक्ष्मी को कुछ संकेत नहीं है। वो अपने आप ही चल पड़ी, बिना स्वामी की आज्ञा के, बिना संकेत पाए कि तो हमारा धर्म है, अब हमें क्या करना है। स्वामी अपनी लीला के लिए जा रहे हैं तो हम भी चले। तत आरभ्य नंद से व्रज सर्व समृद्धवान, हरि निवासात्मक गुणै रमा कीर्णयन् भूद्रपः। अरे राजन, भगवान का बिना संकेत पाकर लक्ष्मी जी रज कणिकाओं में, मृद कणिकाओं में, जल फल फूल में, अन्न औषधि में, प्राण पवन में प्रवेश कर गई। और जब लक्ष्मी जी घर में आ जाएं, श्री आए, तो कैसा माधुर्य आएगा, कैसी संपन्नता, कैसा स्वास्थ्य सौंदर्य, किस प्रकार का शील, कैसा रस। कई बार धन के साथ लक्ष्मी भी आती है, श्री भी आती है। और जब किसी किसी स्थान पर श्री का आगमन हो, श्री जी आ जाएं, तो क्या शोभा, सुंदरता, ऐश्वर्य, दिव्यता, मांगल्य, मोद। श्री अकेली नहीं आती, उत्सव प्रिया श्री। कोई हमसे पूछे कि अगर धन आने के बाद घर में मंगल कार्य होने लगे हैं तो इसका अर्थ क्या है? श्री जी आ गई, उत्सव प्रिया श्री। अगर घर में शुभ कार्य होने लगे, मंगल कार्य होने लगे, दान देने लगे हो, परमार्थ करने लगे हो, परोपकार करने लगे हो, कथा का आयोजन करने लगे हो, तो समझ लो श्री जी आ गई, श्री का आगमन हो गया। क्योंकि वो उत्सव प्रिया है, आनंद प्रिया है, क्रीड़ा प्रिया, उन्हें खेल पसंद है। सत्कर्म का प्रसार, शुभता विकीरित हो, जैसे सुगंध छिपकर नहीं रहती। सुगंध कैसे छुपे? सुगंध तो बिखरना चाहती। श्री सुगंध का नाम है भाई। अगर श्री आई है तो सुगंध आ गई, बिखर जाएगी चारों ओर।
अलग 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 रूपों में बिखरेगी। श्री कीर्ति के रूप में, बल के रूप में, यश के रूप में, सामर्थ्य के रूप में। श्री जी आएंगी तो आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी, श्री आएगी तो विद्या आएगी, विभूति आएगी, वैभव आएगा, संपदा ही नहीं आएगी, यश और स्वास्थ्य आएगा, मतैक्यता आएगी, सुमति आएगी, आपका विस्तार होगा, आपके वैभव का, विचारों का, विद्या का और वंश का। अकेली श्री आपके वैभव का ही विस्तार नहीं करती, आपके वंश का भी विस्तार करती। श्री आएगी, वंश विस्तरित होगा, वैभव, विद्या, विचार और अधिक धन आकर आप झुक गए। इसका अर्थ ही यह है कि श्री जी आ गई है, क्योंकि श्री विनय लेकर आती है, तो विनय लेकर आती है। घर में श्री जी आई हुई है। क्या सभ्यता है पूरे नगर में? प्रत्येक प्राणी वहां का शिष्ट है, सभ्य, सुसंस्कृत, विनयी। उनमें कोई व्यतिक्रम नहीं होता। व्यतिक्रम का अर्थ है वो समय पर ही सारे कार्य करते हैं। समय पर सोना, समय पर जगना, समय पर आहार विहार विचार सारोकार। तो पहला साधन तो समय साधन ही है, सामायिकी है, सामायिक होके रहना ही है। इसका अर्थ है जैसे समय चल रहा है वैसे चले, सजगता के साथ, बुद्धिमानी के साथ, योग युक्ति के साथ, विचार संगत होकर, विवेक पारायण होकर, नीतिज्ञ होकर, धर्मज्ञ होकर, महापुरुषों के मूल्यों का अनुसरण करते हुए, शास्त्र विधि के साथ, इसे कहेंगे समय के साथ चलना। तो समय विध होकर चलो, विधि के साथ चलो, अविधि पूर्वक मत करो जीवन। जनकपुर वासी विधि पूर्वक जीवन जीते हैं। विधि नियमों का निर्वहन करते हैं। और सबसे बड़ा नियम है प्रकृति के अधीन होकर चलना। जो प्राकृतिक नियमों का निर्वहन करते हैं वे स्वस्थ, सुखी, संपन्न रहते हैं। उन्हीं में प्रगति देखी गई, उनके जीवन में उन्नति देखी गई, जो सूर्य चंद्र के नियमों का अनुपालन करते हैं। सूर्य का नियम है कि कब क्या सूर्य की गति है, चंद्र की, तो ये समझना होगा। रात्रि, भोर, दोपहर, अपराह्न, सायं, प्रदोष, ब्रह्ममुहूर्त, उनकी दिव्यता, उनकी कला, उनकी शक्ति सामर्थ्य पर विचार करना चाहिए। कभी कोई जागरण की बात है तो अलग है। मोहरात्र, कालरात्र, देवरात्र, पांचरात्र, शिवरात्र, नवरात्र, अगर उसमें जगना भी पड़ जाए तो विधि है कि नवरात्र में कितना जगना है, कालरात्र में कितना जगना है, मोहरात्र में यानी दीपावली की रात्र, पांचरात्र, शिवरात्रि है तो कितना जगना है, कब तक जगना है। जो साधन है ये सारे विधि पूर्वक जीवन अगर लंबे समय तक कहीं जिया गया है तो जनकपुर, पूरी प्रकृति में एकता, सौम्यता, शुभता, सुचिता, श्री जी का आगमन, सब स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं, दिव्य हैं, सबके भीतर एक उत्कृष्टता